नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर शूरवीरों को किया नमन। राज्य सरकार अपने संसाधनों से नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क करेगी निर्मित। केंद्र से मिली 30 करोड़ रुपए की मदद लौटाने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने मेरे केदारा गीत किया जारी। प्रदेश के बच्चे विज्ञान की असीम संभावनाओं से हो रहे हैं रूबरू। जिला बिलासपुर के 10 स्कूली विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का किया भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संदेश में कारगिल के शहीदों की शहादत को नमन किया। उन्होंने कारगिल शहीदों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उन शूरवीरों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कारगिल शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम सभी को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर गर्व है। उन्होंने देश की सुरक्षा कर रहे सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के प्रति आभार व्यक्त किया। कारगिल में दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि, 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को NSGST के कारण प्रत्यक्ष नुकसान होता। इसीलिए राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का निर्णय लिया, जिससे जमीन और अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले 5 से 7 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। अब राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले उद्योगों को अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं देगी। इन संसाधनों पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का हक है और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार हर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न मोर्चों पर हक की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसी दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्वयं बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की राशि नहीं लौटाते हैं तो उद्योगपतियों को अनिवार्य प्रोत्साहन प्रदान करने पड़ेंगे, जिससे राज्य के खजाने पर बहुत अधिक बोझ पड़ेगा और सरकार को राजस्व घाटा होगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अब तक 74 करोड़ 95 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और प्राथमिकता पर मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने जिला ऊना के हरोली में बन रहे बल्क ड्रग पार्क में किसी भी प्राइवेट एजेंसी की मदद नहीं लेने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए अपने संसाधनों से प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकार क्लस्टर विकास योजना के तहत सिडबी से ऋण लेगी। अब परियोजना में फेरबदल करते हुए 25% भूमि विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण उद्योगों के लिए और 75% अन्य रणनीतिक उद्योगों के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक पार्क को हिमाचल प्रदेश में अत्याधुनिक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ साथ राज्य सरकार के लिए आय का नियमित स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और उद्योगपतियों को उनके कारोबार में हर संभव सहायता दी जा रही है। आने वाले समय में भी राज्य सरकार उद्योगपतियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को शिमला में महादेव स्टूडियो के बैनर तले फिल्माए गए भगवान शिव को समर्पित गीत मेरे केदारा जारी किया।
मुख्यमंत्री ने गीत, संगीत व फिल्मांकन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक गीत हमारी समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है तथा ऐसे गीत हमारी धार्मिक भावनाओं को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने भगवान शिव से हिमाचल प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संकल्प है कि प्रदेश के बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। सूचना प्रौद्योगिकी के हाईटेक युग में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स जैसे विषयों का ज्ञान मिले और बच्चे विज्ञान की असीम संभावनाओं को जानें। प्रदेश सरकार इस दिशा में नवीन प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर के 10 स्कूली विद्यार्थियों को गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और गुजरात साइंस सिटी में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानने का अवसर मिला। शैक्षणिक भ्रमण पर गए विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की संचार प्रणाली, आपदा निगरानी, संचार, पृथ्वी अवलोकन जैसी प्रणालियों के बारे में जानकारी हासिल की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के सौजन्य से हमें इसरो सैक सेंटर जाने का मौका मिला, जो कि अहमदाबाद में है। यहाँ के डायरेक्टर श्री नीलेश एम देसाई जिसने हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। हमने उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले एग्जीबिशन सेंटर में ले जाया गया, जहाँ पे हमें PSLV और GSLV के बारे में बताया गया। हमने सैटेलाइट्स के पार्ट्स के बारे में जाना और बहुत सारी जानकारी हमने यहाँ पे ली। इस एजुकेशनल ट्रिप के लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, DC आबिद हुसैन सादिक जी और ADC मैम डॉक्टर निधि पटेल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाल ही में हमें प्रदेश सरकार के सौजन्य से इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जाने का मौका प्राप्त हुआ। हमें बताया गया कि सैटेलाइट्स के पार्ट यानी पेलोड्स कैसे बनाए जाते हैं। हमें यह भी बताया गया कि PSLV लॉन्च व्हीकल के द्वारा कैसे 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया था। इस एजुकेशनल ट्रिप के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान के लिए रुचि पैदा करने के लिए नव कदम उठा रही है। उपमंडल घुमारवीं के सरकारी विद्यालय में स्थापित स्पेस लैब में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित मॉडल लगाए गए हैं। इस स्पेस लैब में विद्यार्थियों की विज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं को दूर किया जाता है। भविष्य में जिला बिलासपुर के 4 उपमंडलों में स्पेस लैब स्थापित की जाएगी। जिला बिलासपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में विज्ञान आधारित प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, ताकि दुर्गम क्षेत्र के बच्चे भी विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम चमकाए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्थापित हो रहे विज्ञान अध्ययन केंद्र एवं स्पेस लैब बच्चों में नवीन विचारों और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और हिमाचल देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।